पत्थर जो आप देख रहे हैं कई 100 साल पुराना यहाँ पे स्थापित है। इसी पत्थर पे दीपक जलाते हैं संध्या आरती के पहले यहाँ पे महिलाएं। 200 वर्ष पहले से ही मनाई जा रही है। हमारे ससुर के दादा ससुर हुए, उन्हीं के समय से मनाया जा रहा है। समय 8 आना 1 आना का थी, काढ़ा लिया जाता था, भेड़ा लिया जाता था। पूरे देश में शक्ति की पूजा हो रही है और आपको बता दें नवरात्रा के रूप में 9 देवी की पूजा की जाती है जो हमारे पूरे सृष्टि को चलाती हैं। अभी पूरे कोलकाता हो, बिहार हो, झारखंड हो, सभी जगह माँ की भक्ति में भक्त लीन हैं। लेकिन आज आप सबों को एक ऐसे स्थल पर मैं लेके आया हूँ जिसकी कहानी सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। लोग आजकल कमेटी बनाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन एक ऐसे पूजा स्थल पर हम लोग हैं जहाँ सालों से यहाँ पे दुर्गा पूजा उठाई जा रही है। राजा के समय से पूजा उठाई जा रही है, राजा के समय से यहाँ बलि दी जा रही है। अनोखा स्थल है ये ऐतिहासिक माँ भद्रकाली की नगरी में है जिसे इटखोरी टाल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे राजा के समय से पूजा की जाती है, राजा का गढ़ यहाँ पे है, राजा के वंशज की यहाँ पे मकान घर है, यहाँ पे उनके वंशज हैं, यहाँ पे जीते हैं वो दुर्गा पूजा को अभी भी। इस पूजा में उनके कई भागीदारी होती है। आज उनके वंशज से मिलाएंगे जो यहाँ पे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दुर्गा पूजा किस तरह से यहाँ मनाया जाता है और क्या है विशेष इस दुर्गा पूजा को लेकर। इस वीडियो में मैं आपको एक अद्भुत स्थल का दर्शन कराने जा रहा हूँ जहाँ माँ दुर्गा के पूजन अर्चन 221 सालों से की जा रही है और यह सिर्फ कथनी नहीं बल्कि सबूत के रूप में कई वर्षों पुरानी पद्मा राजा के द्वारा भेजे गए दुर्गा पूजा को लेकर निमंत्रण पत्र जो अभी भी इटखोरी टाल के राजा के वंशज के पास उपस्थित है। पद्मा राजा कामाख्या नारायण सिंह के द्वारा भेजा गया पत्र आज भी यह सबूत दे रहा है कि राजा राजवाड़े के समय से चला आ रहा अद्भुत और ये अलौकिक है। इस वीडियो में पूरा देखें ताकि आप भी इस स्थल के बारे में रूबरू हो सके। तो पहले स्वागत है दीदी, क्या नाम हुआ आपका? यशोदा देवी। एक चीज बताइए, यहाँ दुर्गा पूजा कब से मनाई जा रही है? 200 वर्ष पहले से ही मनाई जा रही है। हमारे ससुर के दादा ससुर हुए, उन्हीं के समय से मनाया जा रहा है। उन्हीं लोगों ने हमको पूर्वजों ने बताया, उसी अनुसार से अभी हम चल रहे हैं। उस समय 8 आना 1 आना का थी, काढ़ा लिया जाता था, भेड़ा लिया जाता था, बलि पड़ता था। उसी समय से हम लोग कि हमारे पूर्वज लोग पूजा एक चीज़ जानना चाहेंगे। देखिए आप वंशज हैं राजा के, कितने पीढ़ी हैं आप? कितने पीढ़ी के बाद आप लोग हैं? हम चौथा पीढ़ी में हैं। मेरे बच्चे सब 5वां पीढ़ी हुआ। 5वां पीढ़ी सोच सकते हैं ये चौथे पीढ़ी के हैं और इन लोगों का साफ तौर से कहना है कि दुर्गा पूजा यहाँ 200 वर्ष पहले से यहाँ मनाया जाता है। और आपको बता दें कि जैसा बताया दीदी ने, ये खुद राजा के वंशज हैं। आज राजा महारानी के रूप में ये हैं यहाँ पे, लेकिन स्थिति बदलते रहती है। जो राजा हुआ करते थे आज खुद वो प्रजा के रूप में यहाँ पे है। और इनका साफ तौर से कहना है कि जब उस समय बलि दी जाती थी तो 8 आना 1 रुपया 2 रुपया इस तरह से उस बलि का कीमत हुआ करता था। जो काढ़ा का बलि हुआ करता था, आप सोच सकते हैं अभी एक काढ़ा लेने जाइएगा आप तो उसका कीमत कम से कम होगा तो 10,000, 20,000, 30,000 इस तरह होगा। लेकिन उस समय आना 2 आना और 5 आना में वो काढ़ा खरीदा जाता था। उस समय से यहाँ दुर्गा पूजा होते आ रही है। एक चीज़, अभी का दुर्गा पूजा जब होता है तो आप लोगों का योगदान किस तरह होता है? आपके राजा परिवार का योगदान कैसे होता है? कभी 1100 देते हैं, कभी 1000 देते हैं, कभी 500 देते हैं, लेकिन देते हैं। आपके यहाँ पता चलता है पहले कलश रखा जाता है तब यहाँ कलश कैसे वो होती है? पहले कलश मेरे यहाँ स्थापना हो जाती है, उसके बाद यहाँ से ब्राह्मण लोग पूरे समाज के साथ जाते हैं, एक पैर पर जाते हैं, ढोल बाजा के साथ, सब नगाड़ा के साथ जाते हैं। वहाँ से फिर मिट्टी वहाँ संकल्प करके जयकारा लगा के वहाँ से मिट्टी उठा के और एक पैर पर ही यहाँ मंदिर पहुँचना है। फिर यहाँ आने के बाद यहाँ ब्राह्मण लोग चाहे कोई रहती है लेडीज़ लोग, वो पैर को धुलती है, उसके बाद यहाँ आके मिट्टी को रखते हैं, उसके बाद पूजा शुरू होती है यहाँ। तो कहीं ना कहीं अभी भी राजा के घरों का योगदान यहाँ मिलता है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आप अपने वंशज जो परदादा थे उनके नाम बता दे। डेगनारायण शाही बोले ना? हाँ, दादा का नाम? खेम नारायण शाही, हर्ष नारायण शाही,
हाँ। ये वंशज थे मेरे आपके? पति का नाम है श्री मिथिलेश कुमार सिंह। देखिए ये वंशज थे। यहाँ पे एक बगल में टाल है जिसे क्या बोलते हैं, तालाब भी बोलते हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि राजा का, इन लोगों का, परिवार का एक ऐसा स्तंभ था यहाँ पे कि यहाँ पे जब बड़े बड़े शादियाँ हुआ करती थी तो यहाँ से कई बर्तन लोगों को दिया जाता था, गरीबों को दिया जाता था शादी विवाह में कि वो यूज़ करें और फिर ला कर दे दे। ऐसा सही है? जी सही है ना? सही है। अब मेरा ही खानदानी तालाब को भी खुदवाया था। जी। और शंकर भगवान की मंदिर? नहीं, उस शंकर भगवान के मंदिर राय जी के खानदान बनाए हैं। राय जी की खानदान। जी। तो बहुत सारी स्थल ऐसे हैं जिसके दर्शन कराऊंगा मैं। कई 100 साल से यहाँ पे मैं जब भी मेरे होश से एक ऐसे चीज़ को मैं दिखाने जा रहा हूँ कि जो कई 100 साल पुराना है। यहाँ पे वो प्राचीन धरोहर के रूप में यहाँ अवस्थित है। हम संध्या आरती में जब यहाँ पे आते हैं तो देखिए ये पत्थर जो आप देख रहे हैं कई 100 साल पुराना यहाँ पे स्थापित है। इसी पत्थर पे दीपक जलाते हैं संध्या आरती के पहले यहाँ पे महिलाएं। तो ये एक आप साक्ष्य के रूप में देख सकते हैं कि कई 100 साल पुराना ये पत्थर है यहाँ पे, और यहाँ पे दुर्गा पूजा उठाया जाता है। ये अद्भुत और अनोखा है। यहाँ के कुछ सदस्य हैं, उनसे मिलाने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। भैया जी एक चीज़ बताइए कि पहले की पूजा में और अब की पूजा में क्या फ़र्क हो गया है? पहले के पूजा में और अब के तो जनरेशन के हिसाब से पूजा हो रही है। क्योंकि पहले के परंपरा था कि काड़ा संध्या बलि होता था। अभी क्या है कि भुआ बलि होता है। भुआ बलि होती है। हाँ, तो जनरेशन जैसे जैसे चेंज हो रहा है उसी हिसाब अच्छा से। एक चीज़ बताइए, आप लोग को गर्व नहीं होता कि आप लोग राजा के समय के ये सब पूजा को अभी भी चला रहे हैं? हम लोग का गर्व इस बात के है कि हम लोग उस जगह पे हैं जिस जगह राजा का यहाँ पूजा करवाया जाता था, उसी का द्वारा पूजा होता था। राजा रहे नहीं, उनका वंशज हैं और उन्हीं का परंपरा में हम लोग चल रहे हैं। हम लोग का गर्व इस बात के है कि इस टाल पे एक ऐसा जगह है कि जो हम लोग पूजा करवाते हैं और उनका विचारधारा पे हम लोग चल रहे हैं, समझे ना। और यहाँ होता है क्या कि पहला पूजा था ये पूरा प्रखंड में लोग बहुत दूर दूर से आते थे यहाँ, और इस ऐसा मेला लगता है, 3 दिन का मेला लगता था यहाँ। कलश सपना धराते हैं क्या वजह से 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं लगता था। उस समय लोग खो जाते थे यहाँ, इतनी भीड़ होती थी। पहले के जनरेशन में क्या है कि साइकिल भी नहीं था, बैलगाड़ी से लोग आते थे, पैदल आते थे, बहुत दूर दूर से, कोसों दूर से आते थे और खो जाते थे, समझे ना। और अब क्या है कि हर जगह सुविधा हो गया, हर जगह दुर्गा पूजा उठने लगा। मैं ऐसा दुर्गा पूजा इस आस-पास में पूरी झारखंड में पहला एक राजा का पूजा यहाँ पे था। अच्छा एक चीज़ हमको बताइए कि यहाँ पे राजा का गढ़ भी है, सब कुछ है, आप बहुत अच्छा लगा यहाँ पे बात करके। लेकिन इस बार आयोजन क्या क्या आप लोगों का देख रहे हैं? इधर झूला भी लगा हुआ है बच्चों के लिए और बगल में मेला भी लगने वाला है, तो इस बार आयोजन क्या है आप लोगों का? इस बार आयोजन रखे हैं कि मेला लगाना है, झूला वूला, और ये आपका डांडिया का है, मीना बाजार है, समझे, और दुकान सब लगेगा, सब लोकल का है। प्रोग्राम कब से? आपका पंचमी से स्टार्ट होता है। हाँ, तो ये अद्भुत स्थल का मैं दर्शन करा रहा था आप लोगों को, और ये दुर्गा पूजा में मैं कुछ स्पेशल आप लोगों के लिए लाना चाह रहा था, और जो बहुत विशेष था आप लोगों के लिए जानकारी देना कि इटखोरी, चतरा जिले के इटखोरी में एक ऐसा स्थल भी है जहां राजा रजवाड़ा पूजा किया करते थे उस दुर्गा पूजा को, और वो निरंतर यहाँ के सदस्यों के द्वारा मालूम चला है कि 221 सालों से लगातार चलते आ रहा है। हम अभी विजुअल के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि राजा के घर के वंशज जो उनका घर कैसा है, उनका गढ़ जो बचा हुआ है वो कैसा है, वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। कि हम लोग जब कलश रखने का शुरुआत करते हैं तो अभी भी यहाँ गढ़ पर यहाँ दूधी मिट्टी से नीप के यहाँ धूप जलाते हैं, दूध गुड़ चढ़ाते हैं। उसके बाद यहाँ से दंड प्रणाम करके तब हम लोग घर में भी करते हैं, तब कलश स्थापना करते हैं। उसके बाद मिट्टी ले जाया जाता है यहाँ से। तो कैसा लगा खबर ये जरूर बताइएगा। मैं हूँ आपका रवि कुमार और आप देख रहे हैं माम बी न्यूज़। धन्यवाद।